हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो आज हम हिस्ट्री के अंदर जो कवर करने वाले हैं, आज हम वैदिक सभ्यता में आपका उत्तर वैदिक काल को कवर करने वाले हैं। अभी इससे जो पीछे वाली क्लास जो कि पार्ट 1 था, आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है, आपने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आया होगा। तो हमने अभी इससे पहले ऋग वैदिक काल को पढ़ा है पार्ट 1 में। ऋग्वैदिक काल को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। हर एक छोटी से छोटी चीज को आपको बताया है ताकि आपके एग्जाम में आपका स्कोर काफी अच्छा हो पाए और आप अपना अच्छा स्कोर करके अपना नंबर और अपना एक रैंक अच्छी तरीके से हासिल कर पाए। तो आज हमारा ये पार्ट 2 है वैदिक सभ्यता के ऊपर। तो वैदिक सभ्यता को जैसे कि आपको पता है, इतिहासकारों ने हमारे जो इतिहास है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन को भी 3 भागों में डिवाइड किया, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं इससे पहले। उसके बाद में आता है आपका आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक के अंदर जो आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या यूं कहूं सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो आपकी आती है, वो आती है आपकी आद ऐतिहासिक काल के अंदर। उसके बाद जो आता है आपका ऐतिहासिक काल आता है। हर एक चीज को मैंने डिटेल के साथ में आपको पढ़ा रखा है, जाके प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे की वीडियो को देख लीजिएगा और चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो कहां चल रहे थे आप, फिर आता है आपका ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक के अंदर जो आती है, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है। हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद में जो एक नवीन सभ्यता उभरती है हड़प्पा सभ्यता के बाद में, जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता को हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक के अंदर। और ऐतिहासिक जो हमारा है, इसका टाइम पीरियड आपका 1500 से आपका 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपका एक होता है ऋग वैदिक काल, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसके बारे में हम आपका पढ़ते हैं अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तीनों वेदों के बारे में कहां पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। आपका ऋग वैदिक काल का जो समय अवधि है वो है आपकी 1500 से जो 1000 ईसा पूर्व तक का समय रहा है, वो आपका ऋग वैदिक काल का रहा है। और आपका उत्तर वैदिक काल का 1000 से जो 600 तक का जो समय रहा है, वो आपका उत्तर वैदिक काल का रहा है। अब मैं वन बाय वन आपको ऋग्वैदिक में मैंने आपको ऋग्वेद को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से पार्ट 1 में कवर किया है। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जाकर के पहले प्लेलिस्ट में से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको जाकर के मिल जाएगा पार्ट 1 के नाम से। आपका वहां से जाके देख ले, तब आपको ये वीडियो आगे पार्ट 2 काफी अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे आगे, जो हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है, जो आज का वीडियो होने वाला है, आज हम कवर करेंगे तीनों वेदों के बारे में। और जो भी वैदिक सभ्यता थी, जो भी वैदिक सभ्यता के बारे में, लोहे को क्या कहा गया है, गायों को चराने वालों को क्या कहा गया है, हर एक शब्द को, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए आइए करते हैं आज के लेक्चर को अपने को स्टार्ट। जो भी बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, डे टू डे आपको वीडियोस मिलती रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जाती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जो मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका है, जो मैं आपको स्ट्रक्चर बेस पे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा। आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपकी सजेशन हो। ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर अपना हिस्ट्री का। तो वैदिक सभ्यता आपको बताइए, मैंने फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल हम अपन लोग पहले ही पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के ऊपर, केवल और केवल उत्तर वैदिक काल के ऊपर बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंदर जब आप पार्ट 2 पूरा कर लेंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगा कर देख लेना, या कोई भी मॉक टेस्ट लगा कर देख लेना, उत्तर वैदिक काल के जो नाम से होगा उसमें आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामवेद की। जितने आपके 4 वेद हैं, चारों ही वेदों के 4 भाग होते हैं। 4 वेद हैं और चारों ही वेदों के 4 भाग होते हैं। संहिता होता है, उपनिषद होता है, और आपका ब्राह्मण ग्रंथ होता है, और आपका अरणाक्य होता है। ये आपके चारों वेदों के 4 भाग होते हैं। ठीक है।
चार वेद में से हमने एक वेद के ऊपर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ऋग्वेदिक काल में। जो बचे हुए तीन वेद हैं उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं हम उत्तर वैदिक काल के अंदर पढ़ते हैं। उन्हीं तीनों वेदों में से जो अब हम बात करेंगे सामवेद के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए सामवेद को जानते हैं। जो सामवेद है, तो सामवेद का पहले परिचय समझते हैं। साम का जो सामवेद होता है, साम का अर्थ होता है संगीत। साम को ब्रेक करेंगे यहां से, सामवेद का जब संधि विच्छेद करेंगे तो साम प्लस वेद हो जाएगा। तो साम का अर्थ होता है संगीत या गान। ऐसा वेद जिसमें संगीत या गान की चर्चा होती है उसको हम कहते हैं कौन सा? सामवेद। आपके परीक्षा में पूछा गया है भारतीय वेदों में से कौन सा वेद आपका संगीत का जनक माना जाता है? तो सामवेद आपका संगीत का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। आपको हर एक चीज को अच्छी तरीके से याद करेंगे और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतने पे आप विश्वास कीजिएगा, आपका अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो साम का अर्थ होता है संगीत या गान। ठीक है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का जो संग्रह है, जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है वो कहां मिलता है? हमको सामवेद के अंदर मिलता है। ठीक है, मंत्रों को गाने वाले पुरोहित, पुरोहित मतलब जो मंत्रों को गाता है या बोलता है मंत्रों को, तो उसको क्या बोला गया है सामवेद के अंदर? उद्गाता बोला गया है उसको सामवेद के अंदर, जो मंत्रों को बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल रचनाएं कितनी है? 1875 ऋचाएं हैं। 1875 ऋचाएं हैं आपकी सामवेद के अंदर। और प्रमुख जो शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं कितनी है सामवेद की? 3 शाखाएं हैं आपकी, कोथियूमीय, राणिन्य और जैमिनीय। ये आपकी 3 शाखाएं हैं सामवेद के अंदर। जब आपकी कोई हायर परीक्षा होती है, जो अच्छे लेवल की एक परीक्षा होती है, उसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी सामवेद की कितनी शाखाएं होती है, या ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन देगा जो इनमें से नहीं होगा और पूछ लेगा इनमें कौन सी शाखा सामवेद की शाखा नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से बच्चे एकदम क्लियर, एकदम हर एक चीज को क्लियर समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने आपको बताया था अभी हमारे 4 वेद हैं। जितने भी हमारे वेद हैं, वेदों के अंदर जो वेदों को जो हमने डिवाइड किया है, वेदों के भी 4 भाग हैं आपका एक है ब्राह्मण ग्रंथ, एक है आपका संहिता, एक है आपका आरण्यक और एक है आपका उपनिषद। ये 4 ही इसके भाग होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका सामवेद के अंदर जो है वो है ताड्य और पंचविश, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ग्रंथ है। नोट करके इस चीज को लिख लेंगे आप, परीक्षा में पूछा गया है, ये मैंने अलग से ऐड किया है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, तो ये था आपका सामवेद के ऊपर जितने भी आपका बन सकते थे क्वेश्चन फैक्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद का जो परिचय कहता है आपको, स्त्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन, जो कर्मकांड का और स्त्रोत का वर्णन मिलता है, ये हमें कहां से मिलता है? आपका यजुर्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है। आपका क्वेश्चन परीक्षा में बना है, आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा के देखोगे तो आपको मिलेगा जरूर कि ऐसा कौन सा वेद है, ऐसा भारत में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो एकमात्र वेद यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। बहुत छोटे छोटे से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, जो मैं आपको कवर करा रहा हूं। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं हैं यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आप बात करेंगे जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये आपका गद्य व पद्य दोनों में ही लिखा गया है। जो आपकी यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में लिखा गया है। हर एक चीज को डिटेल के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से पूरा मन लगा करके क्लास को पूरे बिगर स्किप करें, पूरा क्लास देखेंगे। ठीक है, अंतिम भाग, जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है उसको क्या कहते हैं? ईशोपनिषद बोलते हैं आपके अंतिम भाग को। अब इसका अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक चिंतन से संबंध।
जो आध्यात्मिक चिंतन से संबंध रखता है उनको बोलते हैं ईशोपनिषद, ठीक है, जो कि आपका यजुर्वेद का अंतिम भाग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसके, शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं आपके यजुर्वेद के, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्धव्यू, अर्धव्यू क्या है, कर्म कांड को संपन्न करने वाला पुरोहित, जैसे कि आपका सामवेद में मंत्रों को गाने वाला जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता कहते थे, क्योंकि सामवेद किसका जनक है, आपका संगीत का जनक है। संगीत के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है सामवेद से मिलती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम किसकी, यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद किसके लिए जाना जाता है, आपका कर्म कांड के लिए जाना जाता है। तो कर्म कांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को हम क्या कहते हैं, अर्धव्यू कहते हैं, ठीक है। हर एक बात को अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी आपको कोई डाउट है सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा, जो भी उसका अर्थपूर्ण उत्तर होगा, ठीक है। अब आगे जो आपका लास्ट बचता है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है इसके जो रचयिता, इसका नाम जो अथर्वा वेद पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा, ऋषि अथर्वा ने ही इसकी रचना की है, इसीलिए इसका नाम अथर्वा वेद पड़ता है, ठीक है। परिचय जान लेते हैं, 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्रों का संग्रह है आपका अथर्वा वेद के अंदर, ठीक है। 5987 मंत्रों में से आपके 1200 जो मंत्र हैं वो कहां से लिए गए हैं, वो 1200 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के मंत्र हैं। 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र आपके ऋग्वेद के हैं। हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। इसकी भी दो शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। पिप्लाद और शौनक इसकी दो शाखाएं हैं। उल्लेख जो मिलता है इसका मगध तथा अंग। मगध तथा अंग क्या है इसके, ऐसा इसमें उल्लेख मिलता है कि दूरस्थ प्रदेश बताए गए हैं आपके, कौन, मगध और अंग, ऐसा उल्लेख मिलता है आपका किसमें, अथर्वा वेद में, ठीक है। सभा और समिति, सभा और समिति जो है ये प्रजापति की आपकी दो पुत्रियां बताई गई हैं आपकी अथर्वा वेद के अंदर, ऐसा उल्लेख मिलता है अथर्वा वेद के अंदर। हर एक छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका कौन सा है, इसका गोपथ। गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका, आपका अथर्वा वेद का। यहां से क्वेश्चन और बन जाता है आपका, जादू या टोना, जादू या टोना वाला वेद कौन सा है, या तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है। तो अथर्वा वेद ही वह वेद है जिसके अंदर हम जादू टोना या टोटका के बारे में जो हम जानते हैं, या जहां से इसकी जानकारी मिलती है जादू टोना टोटका के बारे में, तो कौन सा वेद है, हमारा अथर्वा वेद है, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी तक मैंने आपको केवल और केवल चारों वेदों के बारे में बताया, उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया। अब मैं आपको वेदांग या उपनिषद के बारे में बात करूंगा, इससे जुड़ी हुई सारी नदियों के बारे में बात करूंगा जो कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। इससे जुड़ी हुई सारी आपकी जो जितनी भी इससे जुड़ी हुई धातुएं उत्पन्न हुई हैं, जो जो खोजें हुई हैं, इस पे हर जो जो साक्ष्य मिले हैं, हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में कवर करूंगा। मैं इसको रफ करता हूं और अभी आगे इसको ऐसे ही कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, आपका शतपथ ब्राह्मण। मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपके वेद के अंदर जो वेद के 4 भाग हैं, आपका ब्राह्मण, आपका संहिता, आपका उपनिषद और आरण्यक, ये आपके वेद के 4 भाग है। उसी में आपका ब्राह्मण आता है, और ब्राह्मण में भी शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से काफी बार बने हैं। तो इसको हम एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल के साथ में कवर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण परिचय करेंगे पहले इसका। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं आपको वेद पढ़ा के गया हूं, आपका जो उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद पढ़ाया मैंने, उसकी मैंने आपको 2 से शाखाएं बताई, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है,
और आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल और केवल आपका पद में लिखा गया है। तो उसी में आपका यजुर्वेद में ये ब्राह्मण ग्रंथ जो आया है, शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद के अंदर आता है। ठीक है, उल्लेख से बात करते हैं। जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत जो मिलता है हमको शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल प्लावन कथा, जो जल प्लावन की जो कथा थी, इसका उल्लेख कहां से मिलता है हमको? शतपथ ब्राह्मण के अंदर से मिलता है। पूर्वरा और उर्वशी आख्यान, पूर्वरा और उर्वशी आख्यान का आपका जो उल्लेख मिला है, ये कहां से मिला है? शतपथ ब्राह्मण से मिला है। पुरुषमेधा यज्ञ का वर्णन कहां से मिला है? आपका शतपथ ब्राह्मण से मिला है। पत्नी के बारे में जो सबसे पहले आपको उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होगी, ये कहां लिखा हुआ है? आपका शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ये किसमें लिखा हुआ है? जो ये उल्लेख मिला है कि वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कुरु और पांचाल थे, ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण के अंदर, ये हमको उल्लेख मिलता है। हर एक चीज को अच्छी तरीके से छोटी चीज को डिटेल से समझेंगे। जो चीज समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पूछें। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये था शतपथ ब्राह्मण, जहां से आपका क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, मैंने आपको कवर किया है। अब आगे आते हैं उपनिषद या वेद। मैंने बताया था वेद जो होते हैं, वेदांत और उपनिषद दोनों एक ही चीजें हैं। परिचय करते हैं पहले। दर्शन पर आधारित है, जो दर्शन पर आधारित है उसको क्या कहते हैं? उपनिषद बोलते हैं, या उन्हीं को हम वेदांत बोलते हैं। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है किसका? उपनिषद का। ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना, ज्ञान प्राप्ति के हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना क्या कहलाता है? आपका उपनिषद कहलाता है, शाब्दिक अर्थ में बोला जाए तो। ठीक है, उल्लेख देखते हैं कि यहां से उल्लेख किसका मिला है। श्वेताश्वर में मिला है मोक्ष का पहला उल्लेख। श्वेताश्वर के माध्यम से मिला है मोक्ष का जो पहला उल्लेख मिलता है हमको उपनिषद के अंदर मिलता है, वेदांत के अंदर मिलता है। ठीक है, वृद्धरणाक्य में याज्ञवल्क्य और आपके गार्गी का जो संवाद हुआ था, जो वार्तालाप हुआ था, उसका जो ये संवाद का आपका जो उल्लेख मिलता है, ये कहां पे मिलता है? हमें उपनिषद के अंदर मिलता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में हमारा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रमों का सत्य, काम और जाबाल की कथा जो मिलती है, ये कहां से मिलती है? हमको छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंडकोपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में बना है और बनता भी रहेगा। मुंडकोपनिषद जो हमारा सत्यमेव जयते है, जो हमारा वो वाक्य है, वो कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हर एक चीज को अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका उपनिषद या वेदांत कहूं, इतने में ये मैंने यहां तक ये कवर किया है बहुत शॉर्ट टर्म में, और ये आपका शतपथ ब्राह्मण था। ठीक है, अभी जो आगे वैदिक सभ्यता में कुछ जो शब्द यूज हुए हैं उनको मैं लेकर आया हूं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर बन जाते हैं कि वैदिक सभ्यता में लोहे को क्या कहा जाता था। तो एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपकी गिरफ्त से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे पेपर आसान हो चाहे पेपर टफ हो। हर एक क्वेश्चन को आपने बनाना है और एकदम अच्छे तरीके से बनाना है। तो वैदिक शब्द इस तरफ लिखे हैं और अर्थ इनके इस तरफ लिखे हैं। तो कृष्ण अयस किसे बोला जाता है? आपका वैदिक सभ्यता में लोहे को बोला जाता है। लोहे को क्या बोला जाता है? कृष्ण अयस बोला जाता है। कुसीद किसको बोला जाता है? जो ऋण लेते हैं हम, ऋण होता है जो उधार लेते हैं कोई राशि, उसको क्या बोलते हैं? कुसीद बोला गया है वैदिक सभ्यता के अंदर। और
कुशीस दिन। कुशीस दिन किसके लिए बोला गया है? जो ऋण दाता है, जो ऋण हमको दे रहा है, मतलब अभी के लिए बोल रहा हूं मैं समझाने के लिए, जो हमको ऋण देता है उसी को बोलते हैं ऋण दाता, जिससे हमने ऋण लिया है। तो वैदिक सभ्यता में उसी को क्या बोला गया है? कुशीस दिन बोला गया है वैदिक सभ्यता के अंदर। बहुत अच्छे अगर जो परीक्षा दे रहे हैं आप, उनके अंदर यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैदिक सभ्यता में बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो एग्जामिनर कभी कभी इनको रखता है। ठीक है, ऋणदाता होता है आपका कुशीस दिन का मतलब। ठीक है, तच्छा, तच्छा का मतलब होता है आपका, सॉरी तच्छा, तच्छा का मतलब होता है आपका बढ़ई। बढ़ई कारपेंटर जो होता है, बढ़ई। ठीक है, उसका जो वैदिक शब्द है तच्छा है। बैकनाट, बैकनाट सुदखोर। सुदखोर ये जो कुछ एजेंसियां थी जैसे आज के टाइम में हमारी है, ऐसे ही सुदखोर कोई एजेंसी थी इनकी। अत्री किसके लिए बोला गया? पतवार के लिए अत्री बोला गया है। और स्पस, स्पस बोला गया है गुप्तचरों के लिए। जो गुप्तचर होते थे उनको स्पस बोला गया है। ठीक है, अभी आगे कुछ और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामीण को क्या बोला गया है, विस्पति को क्या बोला गया है, तो इनके लिए मैंने महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग लगा के कुछ लिखा है। ग्रामीणी, ग्रामीणी को बोला जाता है ग्राम का मुखिया। ठीक है, विस्पति, विस्पति को बोला जाता है विश्व का प्रमुख। उपाध्याय, तो उपाध्याय को क्या बोला जाता है? जीवकोपार्जन, जीवकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता है उसको उपाध्याय बोला गया है आपका वैदिक सभ्यता के अंदर। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। सभा, तो सभा को जो होती थी आपकी, या तो उसको कुलीन बोला जाता था या आपका क्या बोला जाता था? वृद्धों की संस्था बोला जाता है। ठीक है, समिति, समिति सर्वसाधारण की जो संस्था थी उसको आपका समिति बोला जाता था। और ग्रामीण, ग्रामीण को क्या बोला जाता था? आर्यों की मूल संस्कृति किसको बोला जाता था? ग्रामीण को बोला जाता था। क्वेश्चन बना है यहां से आपका कि ग्रामीण किसको वैदिक सभ्यता में बोला गया है? तो आर्यों की जो मूल संस्कृति थी उसको ग्रामीण बोला गया है। असम चक्र, असम चक्र रहट की चरखी, रहट की चक्री को क्या बोला गया है? असम चक्र। एकराट, एकराट ये बहुत ही अच्छा है, एकराट भी पूछा गया है। अकराट का होता है सर्वोच्च शासक, सर्वोच्च शासक, शासक ये आपका अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया है अकराट का। तो ये जो सर्वोच्च शासक के लिए बोला जाता था। ठीक है, परीक्षित, तो परीक्षित का क्या आ जाएगा आपका? मृत्यु लोक के देवता। परीक्षित किसके लिए बोला गया है? मृत्यु लोक के देवता के लिए बोला गया है। ठीक है, त्रिवर्ग, त्रिवर्ग किसके लिए बोला गया आपका? धर्म, अर्थ और काम के लिए जो बोला गया है त्रिवर्ग बोला गया है। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ किसके लिए बोला गया? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों के लिए पुरुषार्थ बोला गया है। तो दोस्तों ये आपका वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 था और इसी के साथ में आपकी वैदिक सभ्यता होती है खत्म। ऋग्वैदिक काल आपका पार्ट 1 में आ चुका है और आपका उत्तर वैदिक काल पार्ट 2 में आ चुका है। तो अभी मैं आपके लिए ऐसे ही आगे काम करता रहूंगा। अब जो आगे क्लास आएगी, मैं जो अभी तक आपको पढ़ाया है प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, इनके बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अब इनका मैं एमसीक्यूज की एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, जिससे आपको ये पता चले कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए कितना ज्यादा सही है और कितना ज्यादा गलत है। हर एक चीज का आपके सामने तुलना हो जानी चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम के अंदर या नहीं भी बन पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए अगला जो क्लास होगा मेरा वो एमसीक्यूज का होगा। ठीक है, तब तक अच्छे मन से पढ़िए, खूब जी लगा के पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।